देखिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं इसके जो मेन कैरेक्टर हैं इस लेसन के, उसके ऊपर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। इस चैप्टर में चैप्टर का नाम है हमारे गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये एक नोवेल है, ठीक है। क्या है? एक नोवेल है, ये एक नोवेल है और इसके जो राइटर हैं वो है जेम्स हिल्टन। ये आपको याद रखना है। चैप्टर का नाम है हमारा गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर का नाम क्या है? गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये तो हो गया हमारा चैप्टर का नाम। उसके बाद जो इसके राइटर हैं वो कौन है? जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन। जो इसके जो मेन कैरेक्टर हैं इस नोवेल के, ये जो नोवेल जो है ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर इस नोवेल का जो गुड बाय मिस्टर चिप्स नोवेल है उसका यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट दिया गया है। ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। ये चैप्टर फर्स्ट दिया गया यहाँ पे, पूरा नोवेल नहीं है यहाँ, केवल यहाँ पर क्या है? चैप्टर फर्स्ट। इसका जो मेन कैरेक्टर क्या बताया है? मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स ये इसका शॉर्ट नाम है, उसका कंप्लीट नाम है मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिपिंग कंप्लीट नाम क्या है इसका? मिस्टर चिपिंग। और कंप्लीट नाम क्या है? मिस्टर चिपिंग। बेटा आवाज आ रही है? ओके। और इसका शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? मिस्टर चिप्स। देखिए ये एक पेशे से टीचर है, ठीक है। क्या है? कि टीचर है, लेकिन अब ये अपने पेशे से रिटायर हो चुका है। इसने अपनी जो नौकरी है उससे रिटायरमेंट ले लिया है। पहले क्या था? ये कि टीचर था। उसके बाद सेकंड जो है वो इसके जो कैरेक्टर हैं वो है मिसेज विकेट। मिस्टर मिसेज विकेट। जो इस चैप्टर की सेकंड जो कैरेक्टर है उसका नाम है मिस्टर मिसेज विकेट। मिस्टर विकेट कौन है? ये कभी मिस्टर चिप्स के साथ इसने वर्क किया है, मतलब उसके साथ नौकरी की है इसने। किसने? मिसेज विकेट ने। और फिलहाल मिस्टर जो चिप्स हैं वो इसके घर में रह रहे हैं, मिसेज विकेट के घर में रह रहे हैं। कौन? मिस्टर चिप्स। इसके साथ इसने नौकरी की है। एंड ये इसके हो गए सेकंड कैरेक्टर। फर्स्ट कौन हो गए? मिस्टर चिप्स। थर्ड जो इसके कैरेक्टर हैं वो हैं मैरीवेल। मैरीवेल ये थर्ड कैरेक्टर हैं। और ये कौन है? ये डॉक्टर है, डॉक्टर ऑफ मिस्टर चिप्स और ऑल्सो इज ए फ्रेंड। डॉक्टर के साथ साथ उसके फ्रेंड भी हैं। किसके? मिस्टर चिप्स के। दोनों की भूमिका निभा रहा है ये मैरीवेल जो है, डॉक्टर मैरीवेल जो है वो डॉक्टर हैं, मिस्टर चिप्स के फैमिली डॉक्टर हैं, और इसके साथ साथ उसके फ्रेंड भी हैं।
उसके बाद है मिस्टर वेदरबाई। ये प्रिंसिपल हैं। ये स्कूल में, जिस स्कूल में मिस्टर चिप्स काम करते थे, उस स्कूल के क्या हैं, प्रिंसिपल हैं। उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 है कोले। ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट है किसका, मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट है ये। इसका फादर भी, मतलब सबसे पहले कोले जो है मिस्टर चिप्स से पढ़े, उसके बाद इसके बेटा पढ़ा, फिर इसका पोता पढ़ा, मतलब 3 पीढ़ी जो है वो डॉक्टर मिस्टर चिप्स से ये पढ़े हुए हैं। ये इनके मेन कैरेक्टर हो गए। कौन कौन, मिस्टर चिप्स, मिसेस विकेट, डॉक्टर मेरीवेल, मिस्टर वेदरबाई एंड कोली। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ चैप्टर के बारे में, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये लर्न हो जाए, समझ में आ जाए। पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रीड करवा दे, थोड़ा सा आपको शॉर्ट रूप में इसको बता देता हूँ। देखिए, चैप्टर हमारा गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से ये लेसन रीड हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो इसका मेन कैरेक्टर है मिस्टर चिप्स, जिसका पूरा नाम क्या है, मिस्टर चिपिंग, और शॉर्टकट में उसे क्या कहा गया है, मिस्टर चिप्स। ये क्या है, एक बूढ़े और रिटायर्ड टीचर है। क्या है, हमें पता होना चाहिए कि मिस्टर चिप्स कौन है। कौन है ये, के बूढ़े रिटायर्ड टीचर हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है इनके बारे में, कि वो थिंक अबाउट पास्ट, मतलब इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हमेशा क्या करते रहते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, अपने भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन बिताया, उस समय उस स्कूल में उन्होंने क्या क्या किया, उस स्कूल में उन्होंने क्या किया। तो जो अपना टाइम पास वो करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, थिंक अबाउट पास्ट, भूतकाल के बारे में, अपने भूतकाल के बारे में वो सोचते रहते हैं। ठीक है, उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, नथिंग टू डू, कुछ भी उसके पास करने के लिए नहीं है। फील स्लीपी, हमेशा क्या करते रहते हैं वो, उन्हें मतलब नींद सी महसूस होती रहती है, हमेशा नींद में ही रहते हैं। थके थके दिखाई देते हैं और बीमार बीमार से भी नजर आते हैं। तो सबसे पहले इस लेसन की जहां तक हम बात करें, तो मिस्टर चिप्स जो हैं वो अपने फर्स्ट स्कूल के बारे में जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तो अपनी उस मेमोरी के बारे में याद करते हैं। उस स्कूल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, स्कूल का नाम है बेटा मेलबरी पब्लिक स्कूल। जहां पर मिस्टर चिप्स ने पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था, उस स्कूल का नाम है मेलबरी पब्लिक स्कूल। इज इट क्लियर टू यू बेटा, क्लियर है? उसके बाद है कि वहां पर मिस्टर चिप्स ने मात्र और मात्र 1 साल ही पढ़ाया। वहां 1 साल पढ़ाया, क्यों पढ़ाया, उसके कुछ रीजन थे। उसके रीजन ये थे कि वहां पर वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सके, क्योंकि एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है पढ़ाई से पहले अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल में करना। पढ़ाई बाद में है, पहले वो बच्चों को कंट्रोल करें, एक डिसिप्लिन बनाए बच्चों में। यदि बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, कोई बच्चा पीछे, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा पीछे बात कर रहा है, तो इससे क्लास में डिस्टरबेंस होता है। वो तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, इसके अलावा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो
टीचर के लिए सबसे जरूरी है कि वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करे, तो वो वहां पर नहीं कर पाए। कहाँ पर? मेलबरी पब्लिक स्कूल में, जहां उन्होंने सबसे पहले स्कूल ज्वाइन किया था, वो वहां पर नहीं कर पाए। और वहां पर 1 साल ही वो रहे, और उनका छोड़ने का कारण वहां पर क्या था? क्या कारण था वहां पे? कि वो वहां पर डिसिप्लिन नहीं बना पाए, डिसिप्लिन प्रॉब्लम थी, जिस वजह से उन्होंने मेलबरी पब्लिक स्कूल को मात्र और मात्र 1 साल में ही छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्कूल जो ज्वाइन किया, अब देखिए उनके जन्म के बारे में बता देते हैं कि मिस्टर चिप्स के बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह से हमें पता चल जाए कि इनका जो जन्म है वो 1848 में हुआ था, 1848 में हुआ था। और उसके बाद उन्होंने जो है ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया 1870 1870 में। 1870 में उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल, पहला स्कूल कौन सा था? मेलबरी पब्लिक स्कूल। उसके बाद सेकंड स्कूल था उनका ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल, जो 1870 में उन्होंने ज्वाइन किया, 1870 में उन्होंने ज्वाइन किया था। और यहाँ पर वो काफी साल तक रहे थे इस स्कूल में। और जहां तक बात है मिसेज विकेट की, जैसा हम बता चुके हैं ये कौन थी, वो भी मिस्टर जेम्स चिप्स के साथ वर्क करती थी, सेम स्कूल में, उसी स्कूल में। अब वो क्या याद कर रहे हैं? तो सबसे पहले बात तो ये है कि जब मिस्टर चिप्स ने मेलबरी पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया था, तो वहां पर वो स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाए, और वहां से उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था। ठीक है। उसके बाद जो उनका नेक्स्ट स्कूल था वो कौन सा था? कौन सा था उनका? देखिए उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट स्कूल जो ज्वाइन किया था वो था ब्रुकफील्ड स्कूल, जो 1870 में ज्वाइन किया था। अब उनकी यहाँ पर एक घटना इस चैप्टर में बताई गई है। जैसे कि हमने एक 5th कैरेक्टर इसमें आपको बताया था, कोली। कोली इज द नेम ऑफ ए स्टूडेंट। और जब मिस्टर चिप्स स्कूल में गए थे, क्लास अटेंड की थी, तो उन्होंने उनको एक ऐसी क्लास दे दी गई, मतलब एक हॉल था, एक बड़ा सा हॉल था, और उसमें पूरी तरह से वो भरा हुआ था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। उसमें लगभग 500 विद्यार्थी बैठे थे उस पूरे हॉल में। जैसा कि मैं आपको इस नेक्स्ट जो चैप्टर वो आएगा, पेज आएगा, उसमें दिखाया गया है कि बहुत ज्यादा उसमें विद्यार्थी बैठे थे। किसमें? एक हॉल था, पूरे हॉल में पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, उसमें लगभग 500 विद्यार्थी बैठे थे, और सभी बच्चे जो है वो शोर कर रहे थे, सभी बच्चे शोर कर रहे थे। जो विद्यार्थी हैं, अब मिस्टर चिप्स जो है उनको शांत कराने की कोशिश करते हैं। वो बिल्कुल नर्वस से दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी नर्वसता को छिपाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं यदि वो नर्वस दिखाई देंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स उन पे हावी हो जाएंगे, और हावी हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? मतलब जिस तरह से उनका दूसरे स्कूल में हाल हुआ है, वही हाल यहाँ पर होगा। तो वो एंगर शो करते हैं, मतलब गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रिक्ट पर्सन हूँ, मैं पिटाई कर सकता हूँ, ऐसा वो दिखाना चाहते थे। अब क्या हुआ कि मैंने बताया था कि अभी आपको कुकोली नाम का एक स्टूडेंट है, और वो 5th रो में बैठा हुआ है। 5th रो में बैठा है कोली नाम का एक स्टूडेंट, रेड हेयर बॉय है, लाल बालों वाला। तो पूरा हाल भरा है, जैसे
और मिस्टर चिप्स उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, बच्चे चुप भी हो जाते हैं। लेकिन उसी समय जब थोड़ी सी खामोशी होती है क्लास में, उसी समय जो कोली स्टूडेंट है वो जो बेंच का ढक्कन गिरा देता है। मतलब बेंच है और बेंच का वो ढक्कन गिरा देता है। कोली नाम का स्टूडेंट है और वो बेंच का ढक्कन गिरा देता है। भाई ढक्कन गिराता है तो क्या होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, जोर की आवाज होती है। और जोर की आवाज होती है तो भाई आवाज का फायदा उठाते हैं विद्यार्थी, तो थोड़ा सा शोर सुन गया तो और ज्यादा शोर करने लगते हैं। अब मिस्टर चिप्स उसको बुला लेते हैं और उसे पनिशमेंट देते हैं। और ये बताया इस चैप्टर में कि जो कोली है वो फर्स्ट पहली बार सबसे पहले जो पनिशमेंट मिली थी स्कूल में मिस्टर चिप्स के द्वारा, वो कोली को मिली थी भाई। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि वो शरारती बच्चा जरूर था, लेकिन फिर उसने अच्छी पढ़ाई की और अच्छी पढ़ाई करके वो लंदन में एक काउंसलर बन गया था। मतलब कि उसका जो लाइफ था, जीवन था, वो बड़ा ही सक्सेस हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 25 साल बाद देखिए, मतलब कोली जो है वो वहां से पढ़ाई करके चला गया, लंदन में एक काउंसलर बन गया। और उसके बाद 25 साल बाद क्या हुआ, सेकंड कोली आया भाई। वहां सेकंड कोली का मतलब क्या है, मतलब जो कोली था उसका बेटा पढ़ने के लिए स्कूल आया, ब्रुकफील्ड में आया। अब मिस्टर चिप्स उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारे पिता जो है वो पहले से व्यक्ति थे जिसको मैंने पनिशमेंट दी थी, तो तुम भी डिजर्व करते हो, मतलब तुम्हें भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम जो है दोनों जो है मूर्ख हो, दोनों मूर्ख थे और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद जो उसका बेटा जो है, कोली का बेटा पढ़कर चला जाता है। फिर उसका बेटा आता है, मतलब कि थर्ड जनरेशन को पढ़ाता है मिस्टर चिप्स, थर्ड जनरेशन को पढ़ाता है। और फिर क्या कहता है वो कि भाई तुम्हारे जो दादा हैं वो मेरे से पहली बार पनिशमेंट प्राप्त की, फिर तुम्हारे पिता ने प्राप्त की, और अब तुम डिजर्व करते हो क्योंकि तुम सारे के सारे मूर्ख हो और तुम्हें सजा मिलने का क्या है, तुम सजा को डिजर्व करते हो, सजा चाहते हो। और इस प्रकार से इस चैप्टर में यहीं तक बताया गया है, क्योंकि एक बड़ी नॉवल है ये, और नॉवल में बहुत सारे चैप्टर होते हैं और ये इसका मात्र और पहला चैप्टर है। मिस्टर चिप्स के बारे में, मिस्टर चिप्स के ऊपर फिल्म भी बन चुकी हैं, मूवी भी बन चुकी हैं। अब हम लेसन रीड कर रहे हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स। आर यू बेटा, ये जो मैंने बताया अब तक वो आपको समझ में आया? क्योंकि आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए था कि मिस्टर चिप्स कौन थे। ठीक है, मिस्टर चिप्स का पहली बात, मिस्टर चिप्स का जन्म जो है 1848 में हुआ। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मिस्टर चिप्स का जन्म 1848 में हुआ था और 1870 में उन्होंने जो है ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया था। नहीं सॉरी, मेलबरी स्कूल ज्वाइन किया था और उसके बाद ब्रुकफील्ड स्कूल ज्वाइन किया था। उसके बाद सेकंड जो कैरेक्टर है मैंने बताया था इसमें कौन है, वो मिसेज विकेट, जो कि उसके साथ कभी काम किया था और अब उसी के घर में मिस्टर चिप्स रह रहे हैं। उसके बाद बताया है नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इस लेसन का वो कौन है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है डॉक्टर मैरीवेल। मैरीवेल जो है वो डॉक्टर है और फ्रेंड है किसका, मिस्टर चिप्स का। नेक्स्ट है मिस्टर विदरवाई जो कि प्रिंसिपल है स्कूल के।
ये इसके मेन कैरेक्टर हैं। तो थोड़ा जैसे ही इसमें चैप्टर में आएगा कि मिस्टर विकेट, मिस्टर वेदरबाई, तो इस तरह के जैसे नाम आएंगे तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ये कौन है। मिस्टर चिप्स मेन कैरेक्टर, और विकेट जो है वो जिसके घर में वो रह रहे हैं। उसके बाद मैरीवेल, डॉक्टर मैरीवेल डॉक्टर भी है और फ्रेंड भी है। वेदरबाई कौन है, प्रिंसिपल है स्कूल के। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कोली, जो नाम है एक स्टूडेंट का। देखिए चैप्टर फर्स्ट लाइन इसकी, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, यहाँ फर्स्ट वर्ड आया है गेटिंग ऑन। गेटिंग ऑन, गेटिंग ऑन का अर्थ होता है बेटा बिकम यंग, मतलब सॉरी बिकम ओल्ड, बूढ़ा हो जाना। गेटिंग ऑन का अर्थ क्या है, बूढ़ा हो जाना। जब आप बूढ़े हो जाते हो इन ईयर्स, इन ईयर्स मतलब सालों में, सालों से बूढ़े हो जाते हो। बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन बीमार नहीं। मतलब बूढ़े जरूर हो गए भाई, आपकी उम्र मान लीजिए, राइटर कहता है कि उम्र जो है लगभग 80, 75 या 80 हो गई है, तो बूढ़े हो गए लेकिन बीमार नहीं हो। ऑफ कोर्स निसंदेह, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, तो आपको क्या होता है, बार बार क्या आती है, नींद आती है, बार बार आपको नींद आती है। एंड द हार्स सीम्स टू पास लाइक लेजी कैटल मूविंग अक्रॉस ए लैंडस कैप। बूढ़े आदमियों का टाइम पास नहीं होता, क्या करें। अब उनके पास टच वाला मोबाइल भी नहीं है कि उसी में वो टाइम पास कर लें। उनके पास बात करने वाला भी कोई नहीं है, कोई बूढ़े आदमी के साथ जल्दी सी बात करना पसंद नहीं करता, उनके साथ समय बिताना नहीं चाहता। तो इसलिए उनके लिए जो समय है ना, वो किस प्रकार से हो जाता है, जिस प्रकार से लेजी कैटल, लेजी कैटल क्या होता है, आलसी पशु, आलसी पशु। और लैंडस्केप होता है जहां पर पशुओं को चराया जाता है, तो उस जगह के ऊपर जो आलसी पशु होता है बड़े धीरे धीरे से चलते हैं। तो जिस प्रकार से वो आलसी पशु धीरे धीरे चलते हैं, उसी प्रकार से एक बूढ़े आदमी के लिए घंटे बिताना उसी के समान होता है। क्लियर। इसके बाद कहता है इट वाज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड एंड द डेज शॉर्टेंड। और इट वाज लाइक दैट, ये बड़ी अच्छी बात थी चिप्स के लिए कि जो ऑटम टर्म जो है प्रोग्रेस हो जाती है, और डेज शॉर्टेंड, जैसे दिन छोटे हो गए, दिन छोटे हो गए टिल वॉज एक्चुअली डार्क। और उस समय तक जब अंधेरा हो जाता है, अंधेरा होने तक, इनफ टू लाइट द गैस बिफोर कॉल ओवर, जैसे थोड़ा सा अंधेरा होता है, वो क्या करते हैं कि मतलब अपने बच्चों की हाजिरी लेने लग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा सोचते हैं अपने भूतकाल के बारे में, मतलब एक अटेंडेंस सी लगा देते हैं। उसके बाद है कि फोर चिप्स, चिप्स के लिए जहां तक चिप्स की बात है, लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, जिस प्रकार से कोई बूढ़ा समुद्री कप्तान होता है, समुद्र में चलता है, स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल ऑफ द पास्ट, सिग्नल ऑफ द पास्ट, भूतकाल के जो सिग्नल है उसी के द्वारा वो समय को मापते हैं, दिशा को मापते हैं। देखिए जैसे समुद्र में जब कोई चलता है तो उन्हें न तो दिशा का मालूम होता है कि दिशा किधर है, न ही जल्दी से समय का मालूम होता है, क्योंकि उस समय अब तो जैसे मान लीजिए घड़ी है, अब तो घड़ी हो गई, तो घड़ी देखकर पता चल जाएगा कि अब 12 बज गए, 1 बज गए या 4 बज गए। लेकिन ये उस समय की बात है जब घड़ी नहीं थी,
समय बिता देखने के लिए घड़ी नहीं थी, क्योंकि घड़ी का आविष्कार तो बाद में हुआ है और समुद्री जहाज तो बहुत समय से चल रहे हैं। इसके अलावा एक होता है जो दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं हम, जो दिशा बताता है, ठीक है। तो दिशा सूचक यंत्र क्या करता है, वो दिशा बताता है कि आपको किस दिशा में जाना है, क्योंकि समुद्र में जहां चले जाते हैं वहां तो चारों ओर पानी पानी है, हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से रास्ते जाना है, वहां सड़क थोड़ी है कि इस सड़क पे जाना है फिर बाएं मुड़ना है दाएं मुड़ना है, वहां तो चारों ओर पानी पानी है, किधर जाएं। तो कहता है कि जो समुद्री कप्तान होता है पुराने जमाने का जैसे कोई समुद्री कप्तान है और वो समय को और सिग्नल को भूतकाल के तरीके से मापता है। एंड वेल ही माइट फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। अब देखिए कहता है कि यहाँ पर मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेस विकेट के साथ रह रहे हैं जस्ट अक्रॉस द रोड, जैसे ही रोड पार किया फ्रॉम द स्कूल से जैसे रोड पार किया और रोड पार करके जो कॉलोनी आती है, जो मकान आते हैं, वहां पर मिसेस विकेट जहाँ रहती हैं वहीं पे मिस्टर चिप्स रहते हैं। He had been there for more than a decade. Decade होता है एक 10 सालों का जो जैसे हम 10 साल हो गए 2001 से 2010 या 2011 से 2020 के बीच का जो समय हो गया वो कितने साल हो गए 10 साल। तो 10 सालों का जो समूह होता है उसको डिकेड बोलते हैं। उसी तरह से 100 साल हो गए तो क्या हो जाती है, वो सेंचुरी हो जाती है, ठीक है। 100 सालों का समूह क्या होता है, सेंचुरी। और 10 का क्या हो गया, डिकेड। तो मोर देन ए डिकेड मतलब 10 सालों से ज्यादा समय हो गया वहां पर उसको रहते हुए। यस बेटा कशिश, जेनी प्रॉब्लम? कशिश यादव, देखिए ever since he finally gave up his masterpiece and it was Brookfield, कहता है कि उसने जो पढ़ाने का जो कार्य है वो ब्रुकफील्ड स्कूल से समाप्त किया था। फार मोर देन ग्रीनविच टाइम, मोर देन ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच का जो समय है उससे भी ज्यादा समय हो गया। दैट बोथ ही एंड हिज लैंडलेडी केप्ट मिस्टर विकेट, दोनों ही वहां पर काम कर चुके थे। कौन कौन? उसकी लैंडलेडी मकान मतलब मकान मालकिन और वो दोनों मिसेस विकेट, दोनों ही वहां पर काम कर चुके थे। चिप्स वुड सिंग आउट इन द जर्की, सिंग आउट मनी गाना, गाना या बोलना, जर्की होता है लरजती हुई आवाज में, लरजती आवाज में बोलते। हाई पिच्ड ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बुलाते। दैट हैड स्टिल ए गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट, जिसमें बहुत ज्यादा कड़क होती उस आवाज में, स्प्राइटलीनेस बड़ी कड़क होती। यू माइट ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी बिफोर टैप विल यू, कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए चाय, एक कप चाय की लेकर आएंगी। बिफोर प्रेप, प्रेप होता है स्टडी टाइम, जो शाम को पढ़ने का समय होता था उसका कुछ समय के लिए वो पढ़ते थे, तो उससे पहले वो बोलते थे कि क्या आप मेरे लिए एक कप चाय लाएंगी, विल यू, क्या लेकर आएंगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही, और बाकी का जो चैप्टर है उसको हम कल रीड करवाएंगे। एक बेटा आपके जो है यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो सभी को आपको टेस्ट देना है। कोई बात नहीं, मान लीजिए अगर आप टाइम पर नहीं पहुंच पाए, आपके पापा के पास फोन है, भाई के पास फोन है, वो कहीं गए हुए हैं, और जिस टाइम मान लीजिए आपका टेस्ट स्टार्ट होता है 7 बजे 6:30 बजे, जिस टाइम भी,
और उस टाइम वो घर पे नहीं है, तो जैसे ही वो आए, जैसे 8 बजे या 9 बजे, तो भी आप टेस्ट दे सकते हो। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, मैंने पीछे भी देखा है कि एक बच्चा 2 बार 3 बार 4 बार टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये गलत बात है। आपके नंबर आए 1, आपके नंबर आए 20, या आपके नंबर आए 0, आपके नंबर आए 10, ठीक है, कितने भी नंबर आए आपके, लेकिन आपको टेस्ट जरूर देना है, हर हालत में देना है, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। उसमें मात्र आपका 10 या 15 मिनट का टाइम लगता है, कोई ज्यादा नहीं, और ज्यादातर बच्चे तो मैं देखता हूँ 3 या 4 मिनट में ही कर देते हैं। बड़े होशियार हो गए हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, बच्चे घर पे रहने सारे के सारे इंटेलिजेंट हो गए हैं, कुछ एक 20-20 नंबर लेने लगते हैं, पता नहीं कैसे लिखते हैं। चलो अच्छी बात है, 20 नंबर ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने भी नंबर आए आपके डजेंट मैटर, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको टेस्ट देना है बस। तो आप जितने बच्चे सुन रहे हैं, आपके दाएं बाएं जो भी हैं, जिसने आज क्लास 10 की, कोई बात नहीं की है, लेकिन आपको कल से जैसे ही टेस्ट स्टार्ट हो, कोई भी टेस्ट हो आपका, वो टेस्ट आपको हर हालत में देना दोगे ना बेटा टेस्ट से बच्चे? यस सर। सर यस सर। हाँ यस सर। बजरंग जरूर देगा भाई टेस्ट, क्योंकि बजरंग 20-20। कशिश बेटा सुन पा रहे हो कि नहीं?